हेलो दोस्तों। और आज हम रसोई पर बात करेंगे। आपकी किताब में चित्र है रसोई का बड़ा ही शानदार। और रसोई में बहुत सारी चीजें बनती है। ऐसा कौन सा घर होगा जहाँ रसोई नहीं है? तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो हम रसोई के बारे में कर सकते हैं। और आप अपने घर में ज़रूर जाते होंगे रसोई में, क्योंकि रसोई में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और अगर हम अपने आसपास की रसोई के बारे में बात करें, तो हमारे घर की रसोई और हमारे पड़ोस की रसोई में भी बहुत अंतर होता है। और जहाँ हम एक दूसरे को अपने घर की बनी हुई चीज़ें बाँटते हैं, तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि हर घर में रसोई में बनने वाली चीज़ और उसका स्वाद भी अलग-अलग होता है। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब आपका टिफ़िन आता है घर से, तो आपके साथ जो दूसरा साथी है, उसके टिफ़िन में और आपके टिफ़िन में फ़र्क भी होता है, स्वाद में भी फ़र्क होता है। तो हम आज अगर बात करें, तो जो रसोई में खाना बनता है, रसोई में जो पकवान बनते हैं, चाय से लेकर नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन और तमाम तरह की सब्जियाँ, तमाम तरह की दालें और उसमें पड़ने वाले मसाले, इतना सारा कुछ है हमारे हिंदुस्तान में कि हमारी जो भारतीय रसोई है, उसकी जादूगरी ही कुछ और है। हम अपने खाने में जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला डालते हैं। हमारे यहाँ शाकाहारी भोजन भी बनता है, हमारे यहाँ मांसाहारी भोजन भी बनता है। और मज़ेदार बात ये है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत सारे रीति-रिवाज़ हैं। और उस पर हम गुजिया, ईद पर सिवई, दिवाली में मिठाइयाँ और एक दूसरे के साथ जो हम अपना भोजन बाँटते हैं, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं और रसोई से ही हमको याद आया कि हमारे यहाँ रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, मिल्क केक है, कलाकंद है, सोन पापड़ी है और हमारे यहाँ दुनिया भर की जो है नमकीनें हैं। हमारे यहाँ खीर बनती है, हमारे यहाँ हलवा बनते हैं और हमारे यहाँ कई प्रकार के लड्डू भी बनते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो घर की में हमारे खेतों में जो सब्जियां हैं, उसकी भी बात कुछ और है। कद्दू, बैंगन, टमाटर, इस तरह की चीजें हैं। और अगर आप रसोई में बर्तनों की बात करेंगे, तो बर्तनों में भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रेशर कुकर भी है, तो कढ़ाई भी है ना? फ्राई पैन भी है। चाय देखिए हमारे यहाँ कितनी प्रकार की है। दूध देखिए, बकरी का दूध अलग, गाय का दूध अलग, भैंस का दूध अलग। और इसके अलावा अब तो जो है पाउच में भी दूध आने लगा है, सोयाबीन का दूध। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम अपने घर में मिर्च का इस्तेमाल करते हैं भारत में, वो मिर्च पुर्तगाल से आई है। और वो भी कितने साल, 500 साल पहले। और इसी प्रकार जो हमारे यहाँ टमाटर है और आलू है, ये दक्षिण अफ्रीका से आया है। ओ सॉरी, दक्षिण अमेरिका से आया है। और हाँ, एक बात और बताएंगे कि हमारी जो चाय है, वो चीन से आई है। और इसको हमारे यहाँ जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया और उनके बाद हम लोग भी चाय को खूब पीने लगे। इसके साथ साथ जो समोसा है, वो एशिया से आया है। भारतीय रेस्टोरेंटों में, होटलों में जो समोसा बनता है, वो भी जो है कहाँ से आया है? मध्य एशिया से आया है। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ बेकरी है, पेस्ट्री है, वो केक है, ये गोवा से होते हुए हमारे पूरे देश में छा गया है। और गोवा में कौन लाया? पुर्तगाल लाए इसको। तो हमको ये भी समझना चाहिए। इसी प्रकार जो बिरयानी है, कबाब है, कोरमा है, ये सब जो है, जो हमारे देश में जब मुगल शासन था, तो मुगल राज काज के जो लोग हैं, रसोइये थे वहाँ, उन लोगों की ये देन है। इसी प्रकार बहुत सारे विदेशी चीजें हमारे घर में, हमारी रसोई में आ चुकी है। पास्ता है, पिज्जा है, नूडल्स है और जो चाइना का चीजें हैं, मंचूरियन है, चिली पनीर है। और ये सब भी भारतीय रसोई में विदेशी जायका भी है। तो हमको क्या करना चाहिए?
हमको हर तरह के भोजन का सम्मान करना चाहिए। मेरे घर में क्या बन रहा है, वो भी अच्छा होना चाहिए। दूसरे के घर में क्या बन रहा है, उसको भी हमको अच्छा कहना चाहिए। हमें रसोई में बनने वाली किसी भी प्रकार की चीज़ से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के भोजन को घृणा से नहीं देखें। अब मुझको आपके टिफ़िन में आया हुआ जो खाने का सामान है, अगर मुझे वो पसंद नहीं है तो मैं आपकी तरफ से घृणा की तरफ से नहीं देखूँ। इसी प्रकार आपके दोस्त को, आपकी सहेली को भी आपके टिफ़िन में देखने से जो है बुरा नहीं लगना चाहिए। वो एक दूसरे के भोजन का सम्मान करना चाहिए और मज़ेदार बात ये है कि हमको अपना टिफ़िन शेयर करना चाहिए। हमको कभी भी भोजन को देश, जाति, धर्म पर के आधार पर बाँटना नहीं चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि रसोई साफ-सुथरी होनी चाहिए, हमारे भोजन को बनाने का तरीका साफ-सुथरा होना चाहिए और उसको परोसने का तरीका भी साफ-सुथरा होना चाहिए। हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखते हुए अगर कोई दोस्त और कोई सहेली को अपने घर की बनाई हुई चीज़ परोसता है, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए और अगर आपको पसंद ना आए, तो आपको अच्छे से इनकार करना चाहिए। तो ये हमारी खाने-पीने की जो परंपरा है, ये हमारे देश में प्रेम, सद्भाव, शांति बढ़ाती है। तो रसोई पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आप अपने घर में भी बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया दोस्तों और आप आज कुछ अच्छी सी चीज़ रसोई में बनवाइए और खाइए। हो सके तो अपने दोस्तों को बुलाइए और उनको भी खिलाइए। थैंक यू।